92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। दीपक आपके साथ हैं और मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। सच बोलूं दीपक, तो आज गुड मॉर्निंग कहने का मन नहीं हो रहा। कल जिस तरह से पाकिस्तान के पेशावर में स्कूली बच्चों को मारा गया है, दिल डूबता है ऐसी खबरें देखकर सुनकर। कितने असुरक्षित हैं हमारे बच्चे आतंकवाद की वजह से। मुझे लगता है आपसे कुछ ही देर पहले जब मैं सुर्खियां बता रहा था तो इससे बुरी खबर मैंने अपने करियर में शायद कभी नहीं सुनाई किसी को। तो भावभीनी श्रद्धांजलि दिल्ली मेरी जान की तरफ से उन सभी दिवंगत बच्चों को। और दिल्ली मेरी जान में हम लगातार कई दिनों से सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सड़कों पर महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, और ये जो आतंकवादी घटना हुई है इसमें बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं। और आज दिल्ली मेरी जान में मुद्दा यही है, लेकिन खतरा कुछ अलग है। और ये खतरा है साइबर क्राइम, साइबर हैरेसमेंट का। इंटरनेट पर कितने असुरक्षित हैं हमारे बच्चे और महिलाएं। तो सबसे पहले दिल्ली मेरी जान में इस देश की जानी पहचानी तो ऐसी महिलाएं जिनके साथ साइबर हैरेसमेंट हुआ है। सबसे पहले सागरिका घोष, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है। कोई एक ट्विटर हैंडल था जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमें पता है कि किस समय आपकी डॉटर स्कूल से निकलती हैं और हम उसको उठा लेंगे, हम ले जाएंगे, हम गैंग रेप करेंगे, आपको गैंग रेप करेंगे। तो इस तरह की थ्रेट्स मुझे जब आए तो मैंने FIR दर्ज किया इस पर। whether the police took any action or not, I don't know, but I have faced horrible harassment on Twitter and मेरी पर्सनालिटी जो है टीवी पे थोड़ा सा फोर्सफुल है, तो शायद लोगों को अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अपने विचार रखने हैं तो आप जरूर रखिए, प्लीज रखिए, बेशक रखिए, लेकिन इस तरह की गंदी बातें करना, ये मैं समझती हूँ बहुत अनएक्सेप्टेबल है। बिल्कुल सही बात कही है सागरिका ने। इंटरनेट पे होने का ये मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी कहते जाएं। कविता कृष्णन है सेक्रेटरी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। वो एक चैट प्रोग्राम में था, तो उस डिस्कशन में बलात्कार के सवाल पर मुझसे सवाल हो रहे थे कि बलात्कार के सवाल पर एक महिला आंदोलन की कार्यकर्ता होने के नाते मैं कुछ बोलूं। सवालों में ये पूछा गया, किसी ने एक बार नहीं कई बार पूछा कि मैं किस तरह से आकर के आपका रेप करूं और कंडोम पहन के करूं कि कैसे करूं, इत्यादि इत्यादि, बड़े भद्दे तरीके से। और उस समय मैं बहुत परेशान इस बात से हुई कि रिडिफ मेल ने क्योंकि उस चैट का आयोजन किया, लेकिन उनके गेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने उस हैंडल को रोका नहीं, उससे स्क्रीन नहीं किया। वो जो रिडिफ वाली घटना थी उसमें मैंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी, लेकिन उसमें कुछ बहुत हो नहीं पाया क्योंकि उन्होंने साइबर क्राइम के जो ये हैं उन्होंने कोशिश किया ट्रेस करने की, लेकिन सर्वर्स कहीं विदेश में थे और वो जिन्होंने किया वो उनको ट्रेस कर नहीं पाए। इसीलिए मैंने तो यही तरीका लिया है कि मैं या तो ब्लॉक करती हूँ और कंप्लेन करने की कोशिश करती हूँ सोशल मीडिया की साइट्स को कि ये अगर वो हद से ज्यादा होता है तब। हदें तय करना तो सिखाना होगा हमें हमारे बच्चों को जब वो इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा शिकार होते हैं साइबर क्राइम्स और हैरेसमेंट के, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे साइबर विक्टिम काउंसलर देवरती हल्दर से, ये समझने के लिए कि कैसे बचाएं अपने बच्चों को इंटरनेट क्राइम से। अगर आप भी इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको नंबर पता है हमारा 39927927 है। आपकी कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतजार है। रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। और बहुत से फूल ऐसे होते हैं जो खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है जो इंटरनेट से संबंधित होता है, और खास करके जब अपराधी का पता भी नहीं चल पाता है। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम पर। मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध।
अब से कुछ देर पहले हमने बात की जानी मानी हस्तियों से। सागरिका घोष और कविता कृष्णन ने बताया किस तरह से इंटरनेट पर उन्हें हैरेस किया गया। लेकिन हजारों लाखों लड़कियां और महिलाएं ऐसी हैं जो साइबर हैरेसमेंट के खिलाफ शिकायत भी नहीं कर पाती। किस तरह के केसेस अमूमन होते हैं, जानते हैं साइबर विक्टिम काउंसलर देवव्रती हल्दर जी से। क्या होता है कि वो जो प्रोफाइल पिक्चर है या नहीं तो वो जो पिक्चर जो भेजे जाते हैं उनको मॉर्फ करके बहुत सारे अडल्ट साइट्स में डाला जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस है। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप में अगर कोई दरार आ जाए तो जस्ट टू टेक रिवेंज वो जो इमेजेस इनके पास जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके दैट न्यूड पिक्चर बना के ये लोग फेसबुक पे या नहीं तो कोई अडल्ट साइट पे जो सेक्स साइट्स होते हैं यहाँ पे डाल देते हैं। देवव्रती जी, ये तो हुई महिलाओं की बात, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो भी तो इंटरनेट पर कई बार बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं ना। फेसबुक के जरिए ये दोनों बच्चे दे आर एक्चुअली क्लोज रिलेटिव, तो इनके अंदर कुछ जेलसी जैसे कि पैदा हो गया था। तो दोनों ही फेसबुक पे झगड़ रहे थे। तो पहले तो ये इंटरपर्सनल चैटिंग था, जैसे कि हम और आप चैट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कमेंट्स जो आ रहे थे ये बच्चा जो परपेट्रेटर था वो पोस्ट करने लगे, शी इज टेलिंग मी दिस, शी इज टेलिंग मी दैट, ये अपने फेसबुक प्रोफाइल पे पोस्ट करने लगे। तो हम ये दोनों बच्चों को काउंसलिंग दिए थे एंड नाउ फॉर्चुनेटली इन लोगों को लीगल काउंसलिंग तो जाना नहीं पड़ा। तो ये ऐसे एक केस हमारे पास है। ऐसे तरह के बहुत सारे के केसेस हमारे पास आते हैं। तो देवव्रती जी, जब ये केसेस आपके पास आते हैं तो फिर आप इन्हें कैसे हैंडल करते हैं? हम लोग ये जो काउंसलिंग करते हैं ये दो तरह के काउंसलिंग होते हैं। एक तो है साइकोलॉजिकल और सोशल काउंसलिंग, वो टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के विक्टिमाइजेशन हुआ है। उसके बाद हम लोग लीगल काउंसलिंग देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो विक्टिमाइज होते हैं वो लीगल काउंसलिंग लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दे फील कि अगर पुलिस के पास जाए तो मीडिया में उनका नाम फ्लैश हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम लोग उन लोगों को साइकोलॉजिकल और सोशल काउंसलिंग देके थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट थोड़ा करते हैं। उसके बाद लीगल काउंसलिंग पे हम लोग जाते हैं। तो क्या करें अपने बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए? हजारों लाखों मैसेजेस इंटरनेट की दुनिया में इधर से उधर घूम रहे हैं। हमारे बच्चे उनमें ना भटकें। कैसे अपने बच्चों को उन मैसेजेस में भटकने से रोकें, जानेंगे साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन से। बस कुछ ही देर में आप हमें कॉल लगा सकते हैं। हमारा नंबर है 39927927। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। हमें खुद से ही जुदा तो कर दिया है इस इंटरनेट की दुनिया ने भी, और खास करके बच्चे जब इस तरह की गलतियां करते हैं इंटरनेट पर, उन्हें पता तक नहीं चलता है कि वो एक अपराध है जिसकी सजा बहुत ही सख्त हो सकती है। गुड मॉर्निंग, दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। सबसे बड़ी समस्या आजकल यही है कि बच्चे अपने रियल वर्ल्ड के बजाय वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, और इसकी वजह से दोस्ती, दुश्मनी, जलन, ईर्ष्या, धमकी देना और कई बार लोग एक दूसरे को खुदकुशी तक कर देने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है इंटरनेट पर। तो कैसे बचाएं हम अपने बच्चों को इस खतरे से, यही जानते हैं आइए साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन से। पेरेंट्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो चीज किसी लिए मना करिए, फॉर एग्जांपल फेसबुक की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है कि 13 साल से कम के बच्चे जो हैं वो फेसबुक नहीं चला सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हमको कई स्कूलों में दिखाई देता है कि 60 से 70% बच्चे अपनी नकली एज डाल के और बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मैं 11 साल का हूँ और मेरी फेसबुक पे अकाउंट है और मेरे 500 फ्रेंड्स हैं। उन्होंने नकली एज डाल दी, उन्होंने अपनी वर्चुअल उम्र बना ली 22 साल। तो पेरेंट्स को यहाँ पे ये चीज देखनी चाहिए कि वो ऐसा ना करने दें। तो रक्षित जी, पेरेंट्स के अलावा वैसे स्कूल्स की भी तो जिम्मेदारी है। आजकल इतनी वर्चुअल टीचिंग हो रही है स्कूल में। स्कूल्स के लिए तो हम 12.5 लाख बच्चों को रीच आउट कर चुके हैं। 3-3.5 हजार स्कूल 70 शहरों में किए हैं, और उसमें हम सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करते हैं। बच्चों को 2 चीज बड़ी स्ट्रांगली सिखाते हैं, साइबर हाइजीन और नेटिकेट। जैसे आप रियल लाइफ में खुलेआम किसी को गाली नहीं देते हैं और किसी से बदमाशी नहीं करते हैं, ऐसे ही वर्चुअल लाइफ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन्हें साइबर लॉ के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 66 और 67 के तहत 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो जाती है अगर आप कोई भी अश्लील सामग्री को शेयर करेंगे, पोस्ट करेंगे या लाइक करेंगे। हेट्रेड कोई स्पीच आप डालेंगे तो उस पर भी सजा है। तो बच्चों को ये सिखाना जरूरी है। दूसरा, कंपैशन सिखाना जरूरी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। और मैं समझता हूँ हर स्कूल को बिल्कुल जूनियर लेवल से ये हैबिट्स इनकलकेट करनी चाहिए बच्चों में। तो रक्षित, आखिरकार कैसे निपटा जाए इस साइबर अब्यूज से? देखिए, सबसे पहले तो अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो रहा है, कोई अब्यूज हो रहा है या बुली हो रहा है या उसकी कोई तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इन सब सर्विस प्रोवाइडर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो पॉपुलर सोशल मीडियम्स हैं जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है,
इनका बहुत अच्छा एक रिपोर्टिंग टूल होता है ऑनलाइन, वो बहुत एग्जॉस्टिव बनाया गया है और उसको ये लोग 24/7 वॉच कर इमीडिएट एक्शन लेते हैं उस पर। कल रात का ये मामला है, बच्चे का आया कि साहब मेरी किसी ने नकली आईडी बना दी है, मेरा ही नाम यूज कर रहे हैं, मेरी फोटो यूज कर रहे हैं और उस पर गंदा गंदा डाल दिया है। तो हमने उसको प्रॉपर कैटेगरी में रिपोर्ट किया और 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर फेसबुक का रिप्लाई आया कि हमने इस इम्पर्सोनेटेड अकाउंट को रिव्यू किया और हमें ये गलत पाया गया, इसलिए हमने इसे परमानेंट हटा दिया। तो सबसे पहली कॉल जो हमेशा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, लेकिन अगर वो अब्यूज वायरल हो रहा है और फिजिकल हार्म पहुंचाने की बात करता है तो फर्स्ट एडवाइस इज यू शुड गो टू योर पेरेंट्स, डोंट हाइड इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, कैरी द प्रॉपर एविडेंस, यू शुड हैव द स्क्रीनशॉट, यू शुड हैव द चैट रिकॉर्ड कि भाई इस तरह का कोई मुझे यूज कर रहा है, धमकी दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, और वो पूरी जानकारी आप साइबर क्राइम सेल को दें तो वो उस पर ऑफिशियल कार्रवाई करते हैं और उनसे लीगली हमारे को ट्रेस आउट करते हैं कि ये कल्प्रिट कौन है। तो आज दिल्ली मेरी जान में एक बात तो समझ में आ गई कि भले इंटरनेट का हम इस्तेमाल करें लेकिन बहुत चौकस रहने की हर वक्त जरूरत है और खासकर बच्चों को लेकर हम और सावधान रहें। आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और रुचान रुत के साथ दिल्ली मेरी जान में। गाना तो था ये फिल्म अनपढ़ का, लेकिन अक्सर हम पढ़े लिखे लोग ही बन जाते हैं साइबर अब्यूज का शिकार। कभी गलतियां हम करते हैं, कभी अपराध हम सहते हैं। गुड मॉर्निंग, प्रणाम। दीपक और रुचान रुत आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में और आज मुद्दा यही है। और आज हमने बात की कि कैसे बचाएं खुद को और अपने बच्चों को साइबर क्राइम से, और अगर कुछ हो जाए हमारे साथ तो हम किससे मदद मांगें। और हमने आपसे कहा था हमें कॉल लगाइए अगर आपको कोई समस्या है तो। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर मेरा नाम संजू है। सर यहाँ पे मतलब एक लड़का है जिसने नेट पे लड़कियों की वीडियो वगैरह बना रखी है और फिर वो उनको ब्लैकमेल करता है सर। तो इस बारे में सर मुझे जानकारी चाहिए थी कि किस तरीके से मतलब उसकी जो है ना इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि सर जो लड़कियां हैं उनको उसने धमकी दे रखी है कि मतलब क्या कहते हैं अगर तुम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करी तो मैं जो है ना तुम्हारी नेट पे अपलोड कर दूंगा वीडियो। संजू, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि बिल्कुल डरें और घबराएं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता और आप जल्द से जल्द इन 2 जगहों पर संपर्क करें। पहली जगह है साइबर क्राइम सेल जिसके डीसीपी हैं SD मिश्रा। उनका नंबर है 23746615 23746615। और साथ ही आप साइबर विक्टिम काउंसलर देवरती हल्दर से संपर्क करें 9894700935 9894700935। ये जो फोन नंबर्स रिचा ने बताए हैं ये हम अपने फेसबुक पेज पर भी डाल देंगे। हमारा फेसबुक पेज है 92.7 बिग FM दिल्ली। तो चलिए मिलकर सिर्फ दिल्ली को ही नहीं इंटरनेट की दुनिया को भी अपने और अपने बच्चों के लिए और सुरक्षित बनाई। तो ये तो था आज का दिल्ली मेरी जान। और कुछ देर बाद दीपक और मैं बात करेंगे कल पाकिस्तान के पेशावर में हुई दर्दनाक घटना की। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगी वहाँ की वरिष्ठ पत्रकार मेहर तरार। तो आप कहीं जाइएगा मत, रहिएगा दीपक और रुचान रुत के साथ दिल्ली मेरी जान में सुबह के 10 बजे तक। गुड मॉर्निंग।